अब यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ी देर रुक जाइए, और अब रुक ही गए हैं तो थोड़ा कुछ सुनते जाइए। आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। मेरे किसी खास दोस्त का जन्मदिन है तो सोचा तोहफे में क्या ही पैसे फिजूल खर्च करूं, कलाकारी करके दे देते हैं गिफ्ट। तो मैं वही कर रही हूँ। अरे पता है, मैं अपने स्कूल की वॉल का कलर ही भूल गई हूँ। क्या आपको अपने स्कूल का वॉल कलर याद है? कमेंट डाउन। ये आइडिया कलाकारी वाला बहुत अच्छा है। क्या आपने कभी इस्तेमाल किया है? नहीं करते तो करिएगा, क्योंकि ये कलाकारी आपको यादों की दुनिया में ले जाएगी। और बता दूं, सैलरी वाले गिफ्ट से तो भौतिक सुख मिलेगा, परंतु इससे आंतरिक सुख की अनुभूति होगी। टू मच हिंदी। वो क्या है, हमारे हिंदी स्कूल टीचर्स बहुत मज़ेदार थे, एक से बढ़ के एक। केवल हिंदी ही नहीं, साइंस, सोशल स्टडीज़ और इंग्लिश के भी। सबके स्कूल में एक ऐसे टीचर तो होते ही हैं जिसे पूरा स्कूल डरता हो, और जब वो क्लास में टीचर पढ़ाने आते तो क्लास का पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरी क्लास का डर वाला चेहरा देखते बनता था, सबकी पतलून टाइट। फिर भी दोस्त, वो दौर कितना मज़ेदार था, शायद इसलिए क्योंकि हम तुम साथ थे। और याद है, टीचर का पढ़ाते पढ़ाते आई कांटेक्ट होना, वो तो अपने में ही एक अलग रिवार्ड था। इस बात पर झगड़ना कि टीचर ने मुझे देखकर पढ़ाया है। सच में दोस्तों का होना जीवन को कितना आसान कर देता है, और रंगीन भी। दोस्त, तुम्हें बचपन से देखते देखते आंखें बोर नहीं हुई हैं, आपस में कंपटीशन होते हुए भी जेलसी नहीं हुई है। याद है, असेंबली में शरारत करके मुझे हंसाना ताकि मैं टीचर्स के रडार में आते ही पनिशमेंट का शिकार हो जाऊं। और लंच ब्रेक के बाद वाली पीरियड्स में मिले होमवर्क का डिस्कशन ऐसी जैसे कि बिल पास कराने वाली चर्चा हो। और ब्रेक में टाइम बचने पर स्कूल का चक्कर लगाना किसी वर्ल्ड टूर से कम नहीं लगता था, शायद इसलिए क्योंकि हम तुम साथ थे। वो दौर पीएसए वाला, पीएसए में इंग्लिश स्पीकिंग के बाद टूटी फूटी अंग्रेजी भी क्या कॉन्फिडेंस देती थी। और वो इंग्लिश ड्रामा के मज़ेदार किस्से कितना मज़ा आता था। रेलिंग के पास खड़े होकर साथ में कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, बड़ी बड़ी बातें, गजब का जज्बा रहता था यार। डर तो तब लगा था जब क्लास सेक्शन में डिवाइड हुआ था। ऐसा लगा कि अब कभी नहीं मिलेंगे। और जब स्कूल थोड़ी देर से पहुंचने पर तुम्हारे पास कोई और बैठ जाए तो लगता था मेरा घर छिन गया हो। तुम ही तो जो स्कूल की मेमोरीज को अभी तक लूप पर सुना सुना कर रिवाइज करा दिया है। सारे टीचर्स कितने अच्छे थे, कितना सुकून था, किसी बात की चिंता नहीं, बस कुछ नया सीखने का सवेरा। साइंस लैब के पहले दिन की शुरुआत अपैरेटस की सफाई के साथ हुई थी। कंप्यूटर लैब में जाने वाली लंबी लाइन, और उसमें भी अच्छे वाले सिस्टम पर बैठने की हौड़। नेशनल डे के फंक्शन और हमारी राधा कृष्ण की जोड़ी। डांस में सेंटर पोजीशन का लाइमलाइट। नेशनल डेज के प्रिपरेशन के लिए फ़िज़िक्स क्लास मिस करना कितना मुश्किल होता था, और जब करते थे तो डांडिया की तस्करी पहले हो जाती थी और बाद में हम सब भी। फंक्शन में जाने से एक दिन पहले यूनिफॉर्म की क्या सफाई होती थी, रिबन से लेकर शूलेस तक। और हाउस कंपटीशन का तो अलग ही क्रेज़ था। हाँ, हम दोनों अलग ग्रुप में थे, रेड एंड ब्लू हाउसेस, जो बाद में लिटमस पेपर इंडिकेटर की ट्रिक बन गई थी। रेड लिटमस पेपर इन एसिड विल रिमेन रेड, ब्लू लिटमस पेपर इन बेस विल रिमेन ब्लू। आई एम एसिड एंड माई फ्रेंड इज़ बेस। और खाली समय में संस्कृत श्लोक को याद करना, ताकि हम यदा कदा एक दो श्लोक बोलकर अपनी बातों में मजबूती लाएं, पर वो संभव नहीं हुआ। हाँ, कई श्लोक तो याद हो गए और अर्थ भी पता रहता था, पर जब बोलना होता तो याद ही नहीं आता था टाइम पर। क्लास टाइम में डिक्टेशन के दौरान तुमसे कोई शब्द गलत हो जाता तो उसे बिना गंदा किए, बिना काटे रिकरेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी थी। वो अलग लेवल का गेम बन जाता था।
और क्लास के बीच में तुम्हारे डकार और फनी इमेजिनेशंस बस दंडित होते होते बच जाते थे हम लोग। याद है कैसे पैसे इकट्ठे करके हम सब सर्कस गए थे स्कूल की तरफ से, हमारा पहला ऑफिशियल आउटिंग। सारे क्लासमेट्स कितने कोऑपरेटिव थे यार। आई गेन सो मच लव फ्रॉम ईच पर्सन। हमारी रक्षाबंधन और रंगोली कंपटीशन की तैयारी उसी दिन होती थी जिस दिन कंपटीशन होता था। सब लोग अपनी अपनी अलग अलग कला प्रदर्शन करते थे। तुम तो आउट ऑफ लीग ही सोचती थी। प्यारे दर्शकों, कितनी यादों का जिक्र करूं। दोस्त के साथ बचपन और स्कूल डेज बहुत यादगार बन जाता है। थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माई लाइफ फ्रेंड। थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी सिंगल डे। थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस एट एनी कंडीशन। माई वर्ड्स हैव बीन एंडेड बट नॉट द मेमोरीज। होप तुम्हें ये सब छोटा सा गिफ्ट अच्छा लगे। मे यू एंजॉय योर डे टू फुलेस्ट। हैप्पी बर्थडे डियर। मे गॉड ब्लेस यू अ हेल्दी लाइफ। खाती पीती रहो, मस्त रहो, मोटी हो जाओ। और मेरे प्यारे दर्शकों, आपके भी तो दोस्त होंगे ना, याद भी आती होगी, तो क्यों ना अपने बिजी शेड्यूल से थोड़ा सा टाइम निकाल कर उन्हें ये मैसेज शेयर कर दें कि फ्रेंड, यू वेर द वन हु मेड माई स्कूल लाइफ मच मोर मेमोरेबल। और उन्हें भी शेयर कर देना जो स्कूल फ्रेंड तो नहीं, लेकिन हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ जो हैं। We don't know when we will meet, and those day will may again repeat, but with friends life was all said to be bananas. Hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। My lovely subscribers, अगर आपका बर्थडे आज है और आप ये वीडियो देख रहे हैं या आने वाला है, तो आपको भी हैप्पी बर्थडे। May God bless you. May God fulfill your all desires. May your dreams come true. And many happy returns of the day. Bye bye.